हेलो गुड इवनिंग, आई एम मुरारी कुमार। वेलकम एट मही एकेडमी। मही एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है बच्चों। हम लोग क्लास 11th के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, साथ में आईआईटी की भी। तो मैथ्स का ये थर्ड चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चल रहा था। क्लास 11th और आईआईटी का चैप्टर थर्ड हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे। और यह इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का आज का ये 7वां वीडियो होगा। 6 छोटे छोटे क्लिप हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो कल हमने बात की थी ट्रिग्नोमेट्रिक, कल मतलब बेसिकली लास्ट क्लास में हमने बात की थी छठे पार्ट में ग्राफ ऑफ द फंक्शन कि साइन कॉस टेन का ग्राफिकल बिहेवियर क्या रहता है और डोमेन रेंज हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम कुछ आइडेंटिटी या कुछ फॉर्मूले देखते हैं जो कि आपको ध्यान रहना चाहिए, उस पर फटाफट क्वेश्चंस बनते हैं ना। तो पहला जो आइडेंटिटी है उसको सम और डिफरेंस फॉर्मूला कहते हैं। सम मतलब प्लस में, डिफरेंस मतलब माइनस में, पता ही है आपको। सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला, ये इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे। जैसे साइन ए प्लस बी यानी कि या साइन एक्स प्लस वाई, इसको आप कैसे ब्रेक करोगे? तो सर ये ब्रेक होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। बस इतना ही डिफरेंस है कि अगर यहाँ बीच में माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाता। इसका मतलब साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ पर ए प्लस बी भी लिखा हो सकता था। मतलब साइन के साथ कोई भी दो एंगल गिवन हो प्लस या माइनस में, तो आप इस तरह से ब्रेक करोगे इसको। साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। एक बार साइन कॉस, फिर कॉस साइन। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। दूसरा, अगर यही cos x प्लस वाई रहता तब क्या हो जाता दोस्त? cos x प्लस वाई होता तब क्या हो जाता सर? तब cos पहले आ जाता cos x इंटू कॉस वाई, प्लस है तो बाहर माइनस हो जाता sin x इंटू साइन वाई। और अगर यहीं पर माइनस रहे cos x माइनस cos x माइनस वाई, तो यहाँ माइनस है तो इसके लिए यहाँ पर प्लस हो जाता है। इसका मतलब cos x प्लस वाई का फॉर्मूला हुआ cos x इंटू कॉस वाई माइनस यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, जबकि ऊपर क्या था? प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। कॉस के साथ प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस। तो cos x प्लस वाई इज cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। ये हो गया cos का। अब हम tan के लिए देख लेते हैं। tan x प्लस वाई कैसे ब्रेक होता है दोस्त? ये ब्रेक होता है tan x प्लस है तो tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y, है ना। tan x प्लस tan y अपॉन में 1 माइनस, तो प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। इसका मतलब सर अगर ये माइनस में होता तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो जाता। नहीं आया समझ? अगर प्लस रहे tan x प्लस y, मान लीजिए माइनस नहीं है, तो फॉर्मूला क्या है? tan x प्लस tan y अपॉन में 1 माइनस tan x इंटू tan y। प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और यहाँ माइनस होता तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस, पलट जाता। समझ गए? यानी कि tan x माइनस वाई होता tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। तो जो ऊपर है वो ऊपर वाले का फॉर्मूला है, और जो नीचे है तो वो नीचे नीचे वाला फॉर्मूला है। समझ गए? ये हो गया। हम cot x इंटू cot y भी लिख सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा यूज में नहीं है। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं सम और डिफरेंस के। कुछ डबल एंगल वाले फॉर्मूले देख लीजिए। अच्छा चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस फॉर्मूले से रिलेटेड। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन आपको देते रहते हैं जिसमें पोल्स या 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं, देखा होगा। तो ये सब क्वेश्चन मैं देता रहता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। अब आप बोलोगे कि सर अगर कोई हमसे साइन 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री पूछे तब तो मैं फटाफट बता दूंगा। साइन 45 सर 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 30 हाफ। ये तो आपको याद है, लेकिन व्हाट अबाउट साइन 15? साइन 15 की वैल्यू कैसे आएगी? तो डायरेक्ट तो हमको याद रहेगा नहीं, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? फॉर्मूले से। कैसे सर? इसको लिख देंगे 45 माइनस 30। क्या 45 में से 30 गया तो 15 नहीं बचा? बिल्कुल बचा। तो इससे होगा क्या सर? ये साइन x माइनस वाई के फॉर्म में ब्रेक हो गया। देख लीजिए साइन x माइनस वाई, और माइनस रहे तो यहाँ माइनस लगता है, यानी कि फॉर्मूले होंगे साइन x, ये x हो गया, ये y मान लीजिए इसको। तो साइन x यानी कि साइन 45 डिग्री गुना कॉस y यानी कि कॉस 30 डिग्री, और माइनस है तो फॉर्मूले में माइनस जाएगा। अब ये पलट जाएगा, साइन x कॉस y
अब हो जाएगा cos x यानी कि cos 45 डिग्री इंटू साइन y यानी कि 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू तो आपको पता है, साइन 45 1/√2 cos 30 डिग्री वैल्यू √3/2 माइनस cos 45 1/√2 साइन 30 हाफ। तो 2√2 कॉमन हो गया, तो 2√2 नीचे कॉमन ले लीजिए तो ऊपर क्या हो जाएगा √3 - 1। सो दिस इज द आंसर। समझ गए? तो इस फॉर्मूले को हम यूज करके ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं ये डबल एंगल फॉर्मूला और ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। इसको नोट कर लीजिएगा, नोट्स बनाते जाइए। बार बार बोल रहा हूं मैं कि आईआईटी के लिए जीरो से हीरो तक का सफर ऐसे ही तय होगा। आप नोट्स बनाते रहिए कि जैसे ये चैप्टर खत्म होगा तो आपको वो चीजें आनी चाहिए फटाफट। ठीक है, तो द नेक्स्ट इज डबल एंगल फॉर्मूला। लिख लीजिए फटाफट, फिर इस पे भी कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। डबल एंगल फॉर्मूले। डबल एंगल मतलब क्या? साइन 2x cos 2x इस तरह की चीजें हो तो आप कैसे ब्रेक करोगे? साइन 2x ये होता है 2, ये ब्रेक होता है 2 sin x इंटू cos x, या ये tan x के फॉर्म में ब्रेक होगा 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये हो गया। सो दिस इज साइन 2x। साइन 2x डबल एंगल है ना भाई, x का डबल है तो ऐसे ब्रेक होगा सिंगल एंगल के फॉर्म में। अगर यही सर cos 2x रहता तो ये होता cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। आपको पता ही है कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। ये 10th में आपने पढ़ा ही होगा, ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी। तो साइन ये cos स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन उधर जाके माइनस हो जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसके cos की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। या अगर हम साइन स्क्वायर की जगह पर ये cos उधर जाके माइनस हो जाए 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। और अगर हम tan के फॉर्म में ऐसे लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये ध्यान रखिए, ये कुछ नहीं है, बस मैंने साइन और cos की वैल्यू रख दी यहाँ पर, बस याद रखना है बिल्कुल। साइन 2x 2 sin x इंटू cos x, cos 2x cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। और आपको पता ही है कि अगर आपसे कोई tan 2x की बात कर ले तो tan बराबर होता है दोस्त साइन बटा cos, तो साइन 2x में cos 2x से आप डिवाइड कर दीजिए, तब भी आपका काम चल जाना है। तो इसमें आप इससे डिवाइड कीजिए तो नीचे में 1 प्लस tan स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा ऊपर 2 tan x और नीचे में बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x। साइन और cos के नीचे में 1 प्लस tan स्क्वायर है, जबकि tan में 1 माइनस tan स्क्वायर है। सो दिस इज डबल एंगल फॉर्मूला। अब हम ट्रिपल एंगल फॉर्मूला भी देख लेते हैं कि ये 2x की जगह 3x रहता तब हम क्या करते। तो एक बार नोट कर लीजिए फिर बताता हूं मैं। ट्रिपल एंगल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हैव टू राइट डाउन और आपको याद भी रखना है। साइन 3x 3 साइन क्यूब एक्स माइनस 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स 34, यही है ना, 34 बोलते हैं इसको, 3-4 फॉर्मूला। तो क्या कैसे याद रखना है? याद इस तरह से रखना है दोस्त कि साइन 3x रहे तो 34 और cos 3x 43, पलट जाएगा, ये हो जाएगा 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। क्या समझ में आया? साइन 3x इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन का क्यूब x, साइन का क्यूब 4 के साथ क्यूब लगा है तो यहाँ भी 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। साइन था तो दोनों जगह साइन, cos है तो दोनों जगह cos, बस यहाँ 34 यहाँ 43, ऐसे याद रखना है आपको। और सर tan क्यूब x रहता तो कुछ नहीं होता तो इसके लिए एक तो तरीका यही है कि साइन में cos से डिवाइड कर दीजिए तो निकल जाएगा साइन cos के फॉर्म में, लेकिन मैं tan के फॉर्म में चाहूं तो 3 tan x माइनस tan स्क्वायर x, 3 tan x माइनस tan क्यूब x है ना, माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। सो दिस इज द ट्रिपल एंगल फॉर्मूला ऑफ साइन cos एंड tan। ठीक है, अब सम फॉर्मूला अगर देखें, क्योंकि सम फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, जैसे सम फॉर्मूला
सम फॉर्मूला कितना हो गया, चौथा नंबर है ना। एक बार आप इसको मेमोराइज कर लीजिएगा, फिर जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको बताएंगे कि इसका क्या क्या एप्लीकेशन है ना। तो सम फॉर्मूले का मतलब ये हुआ कि अगर लिखा रहे सर साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स और वाई अलग अलग, अभी तक क्या था, अभी तक आपको बताया था कि सर साइन एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई इसका आर्गुमेंट था। यहाँ पर साइन दो अलग अलग फंक्शन है, एक्स के साथ वाई के साथ, तो साइन एक्स प्लस साइन वाई क्या होगा, ये होगा 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। क्या विजिबल है, देख लीजिए एक बार, हाँ विजिबल है। तो साइन दोनों जगह हो, प्लस में हो तो ये फॉर्मूले होते हैं। दूसरा अगर बीच में माइनस हो तब साइन एक्स माइनस साइन वाई हो सर, तब हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2। क्या डिफरेंस है दोनों में, मतलब प्लस, सम फॉर्मूला का मतलब है ये प्लस माइनस के फॉर्म में है तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाएगा। देखो 2 इंटू साइन इंटू कॉस है ना, मतलब साइन एक्स प्लस साइन वाई है, चूंकि साइन प्लस में है तो साइन प्लस में गया एक्स प्लस वाई, और कॉस माइनस में गया। साइन माइनस में है तो साइन माइनस में गया, कॉस प्लस में गया। क्या समझ में आया, साइन प्लस तो साइन प्लस कॉस माइनस, साइन माइनस तो साइन माइनस कॉस प्लस। क्या है समझ में, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, प्लस है तो साइन प्लस कॉस माइनस, और माइनस है तो साइन माइनस कॉस प्लस, पलट गया बस, बस साइन का डिफरेंस है दोनों में। तीसरा कॉस के फॉर्म में अगर रहता तब सर कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, ये है ना, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई रहता तब क्या करते, तो कॉस चला जाता, फिर हो जाता 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू फिर कॉस ही एक्स माइनस वाई बाई 2, मतलब एक बार कॉस प्लस में एक बार कॉस माइनस में, एक्स प्लस वाई बाई 2। चौथा कॉस एक्स माइनस कॉस वाई होता तब क्या करते सर, तो फिर साइन आ जाता, याद रखना, ये याद रखने की चीज है, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन वाई माइनस एक्स बाई 2। ये चीजें जो है बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है ना, ध्यान में रखना है। मतलब हर जगह देखिए x प्लस वाई बाई 2 एक्स माइनस वाई बाई 2, मतलब x में से पहले में से दूसरा जुटा है या घटा है, x प्लस वाई हो रहा है या x माइनस वाई हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या होगा y माइनस एक्स, उल्टा हो गया ना, तो ध्यान रखेंगे। और इसको अगर हम x माइनस वाई लिखने की कोशिश करें तो यहाँ तो माइनस बाहर आएगा, और यहाँ पे मतलब इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अच्छा दिखने के लिए, साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, दोनों जगह साइन। तो ये माइनस क्यों बाहर आया, क्योंकि y माइनस एक्स फॉर्मूले में था, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो x माइनस वाई हो गया ये, और साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, याद है आपको, बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, तो कोई भी एंगल अगर क्लॉकवाइज घूमेगी तो ये माइनस थीटा हुआ, तो साइन माइनस थीटा ऑल साइन टेन कॉस, फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस सेक पॉजिटिव तो साइन निगेटिव, तो साइन माइनस थीटा माइनस, तो ये माइनस बाहर आ गया, ठीक है। साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई दिख रहा है, या तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। ध्यान क्या रखना है, साइन दोनों जगह साइन रहे तो साइन इंटू कॉस में ब्रेक होता है, साइन इंटू कॉस, और दोनों जगह कॉस रहे तो या तो दोनों प्लस में रहे तो कॉस कॉस में ब्रेक होता है, माइनस रहे तो साइन साइन में ब्रेक होता है, ठीक है, याद रखना है। इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बहुत ही सही क्वेश्चन है, देखिए, मिटा दें इसको जानबूझ के मैं डिलीट नहीं कर रहा क्योंकि इसी पर क्वेश्चन है ना। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 7x प्लस cos 5x अपॉन में साइन 7x माइनस साइन 5x, ये फॉर्मूले हैं। देखिए ध्यान से, दोनों जगह कॉस है और प्लस में है, दोनों जगह कॉस है और प्लस में है, कैसे ब्रेक होगा ऊपर वाला, ये ब्रेक होगा सर 2 cos 7x प्लस 5x अपॉन 2, इसको x मानो इसको y मानो, तो cos x प्लस cos y, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो x की जगह 7x और y की जगह 5x अपॉन में 2। और ये कैसे ब्रेक होगा दोस्त,
साइन एक्स माइनस साइन वाई यहाँ पर, तो ये ब्रेक हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2, माइनस है तो साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 5x अपॉन 2, बस ब्रेक कर दीजिए इसको। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 कॉस 7x प्लस 5x, 7 5 12, 12 में 2 से भाग दीजिए 6x इंटू कॉस 7 में से 5 गया 2, 2x, 2 2 कट गया यानी कि कॉस x, नीचे साइन 7 में से 5 गया 2x अपॉन 2 कॉस 7 5 12 बटा 2, 2 से 6 बार में, तो ये हो जाएगा कॉस 6x। देखिए 2 से 2 कट गया, कॉस 6x से कॉस 6x कट गया, कॉस अपॉन साइन को अपन कॉट x लिखते हैं, साइन बटे कॉस tan होता है तो उसका उल्टा कॉस अपॉन साइन कॉट होता है। सो दिस इज द आंसर। तो पूछता वैल्यू कितनी भैया, कॉट x। इजी है, कितना मजेदार क्वेश्चन है ना। बस ऐसे ही सारे क्वेश्चंस बनेंगे। टाइम कितना हो गया, थोड़ा टाइम देख लेते हैं। ये अभी 16 मिनट ही हुआ है, इसको आज खत्म करते हैं, ठीक है। लास्ट में ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है, इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है, मैंने साइन कॉस tan के ग्राफ बताए थे, तो लिखिए द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। एक दिन बहुत सारा क्वेश्चंस करवाते हैं इस चैप्टर का, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। मैंने आपको बताया था, याद होना चाहिए, मैंने बताया था कि साइन एक्स अगर 0 हो तो ग्राफ पे आपको बताया था, याद हो कि ग्राफ सर साइन का 2 पाई पे रिपीट होता है, ये साइन का ग्राफ है, ये साइन फंक्शन का ग्राफ होता है। तो x इक्वल टू एन पाई, पाई के मल्टीपल पे ये x एक्सिस को कट कर रहा है यानी कि साइन x 0 है। बिल्कुल ऐसे ही अगर मान लीजिए क्वेश्चन हो कि साइन x इक्वल टू साइन x इक्वल टू साइन y, ये हो, मतलब बराबर में 0 नहीं हो, अगर 0 हो तब तो आपको पता ही है कि एन पाई लिखना है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि साइन x इक्वल टू साइन y, यानी कि क्वेश्चन रहे कि साइन x बराबर हाफ है, तो बताओ कि x की वैल्यू क्या होगी। तो आप बोलोगे सर साइन 30 डिग्री पे हाफ होता है यानी कि x बराबर पाई बाई 6, बिल्कुल सही बात। लेकिन मेरे दोस्त, क्या साइन एक ही जगह हाफ होता है क्या? आपने बिल्कुल सही बोला कि यहाँ पे पाई बाई 6 पे ये रहा, वैल्यू हाफ हो गई, लेकिन ये तो आप अगर यहीं पर लाइन खींच दो तो ये तो जहां जहां कट कर रहा है वहां वहां वैल्यू हाफ है, यानी कि आपने तो एक पर्टिकुलर पाई बाई 6 लिया, ये 5 पाई बाई 6 भी होना चाहिए, 7 पाई बाई 6 भी होना चाहिए, माइनस पाई बाई 6 भी होना चाहिए, मतलब इन सब वैल्यू पर पाई बाई 6 के और मल्टीपल पे ये जो है साइन हाफ हो रहा है ना। तो वो सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैसे कैलकुलेट होगा? तो अगर बराबर में 0 नहीं हो तो साइन को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 1/2 को क्या लिख देते हैं हम लिख देते हैं साइन पाई बाई 6। अब ये साइन x और इसको साइन y मान लीजिए, तो साइन x इक्वल टू साइन y, यानी कि राइट साइड 0 नहीं हो तो कैसे सॉल्व करते हैं? तो x बराबर होता है n पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n इंटू y, या अल्फा, कुछ भी लिखा है। तो इस तरह से इस फॉर्मूले से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। n पाई माइनस 1 पे पावर n, n क्या है? n बिलोंग्स टू इंटीजर, z है ये। जैसे अभी मैंने जैसे क्वेश्चन दिया था, इसी क्वेश्चन को मैं अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, साइन x बराबर मान लीजिए माइनस हाफ होता, मान लेते हैं, तो क्या लिखते हैं इसको हम? बराबर में 0 तो है नहीं, तो साइन x माइनस हाफ कहाँ पे होता है सर? ये होता है साइन पाई बाई 6 पे हाफ होता है ना। आपको ये भी पता है कि साइन को माइनस पाई बाई 6 लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि अभी बताया था कि चौथे क्वाड्रेंट में साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, जबकि कॉस माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव। तो ये साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, एक ही बात है। अब देखिए साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई के फॉर्म में ब्रेक हो गया, ये वाई की जगह माइनस पाई बाई 6, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सर? एन पाई प्लस माइनस 1 पे पावर एन इंटू वाई की जगह कितना? माइनस पाई बाई 6। सो दिस इज द वैल्यू, यही आंसर। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो पहला ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, तो साइन के बराबर में कुछ भी रहे तो आप इसको बदलने की क्या करोगे? सबसे पहले कोशिश करोगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है और इसी से रिलेटेड, ये आपने नोट कर लिया होगा, याद रखना है बिल्कुल इसको। क्वेश्चन है
साइन एक्स इक्वल टू √3/2, ठीक है, बताना है आपको, सॉल्व करना है √3/2। तो आप बोलोगे कि सर हमको पता है कि साइन एक्स बराबर होता है √3/2, कहाँ पे होता है साइन, सर ये होता है π/3 पे, साइन 60 √3 होता है, बिल्कुल सही होता है ना, बिल्कुल सही। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी n पाई प्लस -1 पे पावर n इंटू वाई, वाई की जगह कितना है π/3। अब तुम बोलोगे कि सर इससे फर्क क्या पड़ा, ये तो जनरल सॉल्यूशन हो गया, n की वैल्यू हम बदलते जाएंगे, n इंटीजर है, 0 1 2 -1 -2, पुट करके देखते हैं एक बार क्या होता है। पुट x इक्वल टू -1 पुट करिए, तो x की वैल्यू होगी, x बोल रहा हूं मैं, n की जगह -1, तो ये हो जाएगा -π, n के जगह पर अगर -1 पुट करते तो -1 पे पावर -1, -1 पे पावर -1 कितना, माइनस, मतलब -1 पे पावर -1, यानी कि ये ऊपर में पावर माइनस है तो नीचे आके प्लस हो जाता पावर, यानी कि -1, तो -π/3, तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 3 1 -4π/3, ठीक है, ये हुआ। अब मान लीजिए कि आपने n की वैल्यू 0 ली, पुट n इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू बताओ, n 0 पुट करो तो ये 0 हो गया, 0 पुट करो किसी भी नंबर पे पावर 0 1 हो गया, तो वैल्यू हो गई π/3। इसी तरह से n इक्वल टू आप 1 पुट कर दीजिए, तो n के जगह सर 1 पुट किए तो 1 इंटू पाई, पाई हो गया, n के जगह 1 पुट किए तो -π/3, तो ये नीचे 1 है, 1 3 का एलसीएम 3 आएगा और 3 में से 1 गया तो यानी कि 2π/3 हो गया, है ना। ऐसे ही n की वैल्यू आप 2 रखोगे तो कोई और वैल्यू आएगा, क्या समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि केवल π/3 पे √3/2 नहीं होता है, वो -4π/3 पे भी होता है, 2π/3 पे भी होता है। अब समझ में आया बात। इसीलिए हमको ये सारा वैल्यू अगर कैलकुलेट करना हो तो हमें इस फॉर्मूले को यूज करना चाहिए, नहीं तो हमको तो अभी तक में 10th क्लास में यही पता था कि साइन कितने पे √3/2 होता है भाई, 60 डिग्री, लेकिन आपको पता है कि केवल 60 पे नहीं होता है, 120 पे भी होता है, -4π/3 पे भी होता है, और बहुत सारे वैल्यू होंगे, ठीक है, मिटा दें। चलिए अब कॉस देख लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन, कॉस देख लेते हैं, कॉस कहाँ गया भाई, कॉस, सेकेंड ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इज cos x इक्वल टू cos y। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि cos 2x बराबर हाफ है, तो बताना है कि x की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस वाई, यही है ना, 2n पाई प्लस माइनस वाई, और n क्या है, n इज इंटीजर। तो याद रखना है साइन में क्या था, x इक्वल टू n पाई प्लस -1 पे पावर n इंटू वाई, है ना। यहाँ पे ये तो और सिंपल दिख रहा है आपको। तो cos 2x, cos कितने पे हाफ हो जाता है बताओ सर, 60 डिग्री पे, तो आप लिख सकते हो cos 60 यानी कि π/3 रेडियन के फॉर्म में, cos x इक्वल टू cos y के फॉर्म में आ गया, x के जगह 2x है और y के जगह फिर π/3 है, तो x मतलब यानी कि यहाँ पर 2x ये बराबर होगा 2n पाई, इस फॉर्मूले से प्लस माइनस π/3। आपको तो x की वैल्यू चाहिए, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2n पाई प्लस माइनस π/3 में 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी, इसमें 2 2 कट गया, तो ये हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 2 इसमें डिवाइड हुआ तो π/3 2 जा 6, सो दिस इज द आंसर। क्या समझ में आया बात। अब n की जगह वैल्यू रखो 0, तो आंसर हो जाएगा प्लस माइनस π/6, n की जगह 1 रखो तो पाई प्लस π/6 यानी कि 7 π/6, माइनस करो तो 5 π/6, यानी कि प्लस π/6 माइनस π/6। अगर आप n की वैल्यू 0 रखते हैं, n की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तब वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 5 π/6, 7 π/6। इन सारी वैल्यू पर x अगर ये सब आप पुट करो इस इक्वेशन में तो सब जगह वैल्यू हाफ मिलेगी आपको, इसीलिए इस फॉर्मूले की जरूरत है, याद रखना है। थर्ड है tan x इक्वल टू tan y, ये तो और भी आसान है, n पाई प्लस y, बस इतना ही है, n पाई प्लस पाई, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, n की वैल्यू क्या है, इंटीजर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कर लें कुछ।
क्वेश्चन है, चलिए यहां लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू -√3/2। ये तो अभी बता दिया था ना भाई, साइन एक्स √3/2 कितने पे होता है, साइन 60 डिग्री पे। तो आप इसको लिख सकते हो साइन -π/3। क्यों -π/3? क्योंकि साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है ना। तो इस तरह से इसको ब्रेक करना चाहिए, ठीक है भाई, साइन -π/3। एक्स की वैल्यू अभी तो बताया था, n π प्लस -1 पे पावर n इंटू वाई। तो x बराबर हो जाएगा n π प्लस -1 पे पावर n, y की जगह पर -π/3, ठीक। n की वैल्यू 1 रखो, n की वैल्यू 1 रखिए, पुट n इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई, n की जगह 1 रखा तो 1 इंटू पाई, पाई 1 रखा तो -1, माइनस इंटू माइनस प्लस π/3। तो ये कितना हो जाएगा, 4π/3। समझ गए। तो n की जगह आप -1, -2, 0, 1, 2, 3 रखोगे तो इस तरह से आपको ये वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है। और कुछ कर दें क्वेश्चन, एक और कर लेते हैं 10 वाला, ठीक है। 10 वाला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन है tan x इक्वल टू -tan 2x है। tan 2x इक्वल टू माइनस cot x प्लस π/3। तो ये हो जाएगा tan 2x बराबर cot, अच्छा cot माइनस में है, यानी कि आपको पता है कि cot π/2 प्लस थीटा इज, यानी कि 90 प्लस थीटा इज माइनस tan थीटा, है ना। पता होगा आपको ये बात। अरे cot माइनस में आया, या इसको ऐसे पलट लो कि cot माइनस में कैसे आएगा। तो tan π/2 प्लस थीटा इज π/2 प्लस ऑल साइन π/2 मतलब 90 डिग्री। तो आप एंटी क्लॉक चलते हो तो ये π/2 हुआ, ये 90 डिग्री हुआ। तो 90 डिग्री में कुछ भी प्लस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव, याद होगा आपको, ऑल साइन tan cos, ऑल स्टूडेंट टेक्स चॉकलेट, ऑल स्टूडेंट्स टेक सी मतलब कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ भी, कॉफी। तो ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, तो स्टूडेंट यानी कि साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव। तो tan π/2 प्लस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, यानी कि माइनस कॉट को हम क्या लिखें, tan के फॉर्म में, इसको लिखें tan π/2 प्लस थीटा के जगह पर जो है वही लिख दीजिए x प्लस π/3, ठीक है भाई। सर tan क्यों लिखा, क्योंकि इधर भी tan है इसलिए लिखा। क्योंकि अभी आपको क्या बताया कि इस तरह का इक्वेशन हम सॉल्व भी तब कर पाएंगे जब tan बराबर tan y हो, tan x इक्वल टू tan y। तो tan y लाने की कोशिश हो रही है, ये x प्लस π/2 π/3 को ऐड करो तो हो जाएगा 2 3 जा 3 2 जा, तो 3 2 5 π/6, ये हो गया। tan x इक्वल टू tan y मिल गया आपको। अब क्या बताया था मैंने, tan x इक्वल टू tan y हो जाए तो x यहाँ पर तो 2x है, तो फॉर्मूले क्या थे अभी सर, फॉर्मूले थे tan x अगर tan y के बराबर हो तो x की वैल्यू कैसे निकलनी चाहिए, n π प्लस y। तो x के जगह 2x है, n π प्लस y के जगह पर x प्लस 5y/5। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। बात नहीं है, बात सही। आप बोलोगे कि गड़बड़ हो रहा है क्या कुछ, नहीं सब ठीक है ना। तो किसकी वैल्यू चाहिए, x की। तो 2x बराबर n π प्लस x प्लस 5π/6। x प्लस में इधर आया तो माइनस हो जाएगा, तो x इधर आके माइनस, तो 2x में से x गया x। सो द वैल्यू ऑफ x इज n π प्लस 5π/6, n बिलोंग्स टू इंटीजर। सो दिस इज द आंसर, समझ गए। तो साइन कोस tan की यही वैल्यू है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन अगर आप सॉल्व करोगे तो आपसे बनेगा। ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के दे के छोड़ के जा रहा हूँ, ये आप सॉल्व करोगे, कल मैं वापस से बताऊंगा इसको। सो ये DPP है, डेली प्रैक्टिस
क्वेश्चन है, DPQ, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्या सॉल्व करोगे आप? लिखो, आपको ये सॉल्व करना है। जो मैंने आज फॉर्मूले सब करवाए हैं उस सब फॉर्मूले पे ये सब क्वेश्चन है। अभी आप इसको सॉल्व करके देखना, ठीक है। इसमें आपको x की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व करिए, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन है आपके लिए, इसको सॉल्व करके आइए, कल बताएंगे। और फिर कल हम लोग चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फोर्थ चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं छोड़ते हैं आपको। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए।